नमस्कार दोस्तों, मैं नीता आपका वेलकम करती हूँ। आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती ही रहती है, क्योंकि अगर हम ज़िंदगी को रोकना चाहें तो भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे आसपास के लोग रुकने ही नहीं देते, और अगर रुक भी जाए तो खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो किसी के दुख से खुशी महसूस करते हैं, और ये सच भी है। किसी एक को खुश करने के लिए उसमें किसी न किसी का दुख शामिल होता ही है, क्योंकि इंसान अपने आप में खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, आज की स्टोरी प्यार के ऊपर है। प्यार एक ऐसा एहसास है, जब होता है तो पूरी दुनिया अच्छी लगती है, और जब प्यार खोता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पर जब हमारा प्यार हमारे साथ रहता है तब उसकी कीमत का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है एहसास। सीमा की बेटी श्रुति ने ठुनकते हुए सीमा से कहा कि मम्मी, आपने दाल में नमक ही नहीं डाला। क्या खाना बनाया है? क्या बात कर रही हो? अभी अभी तो तुम्हारे पापा खाकर उठे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी सीमा की ननद मीना चुटकी लेते हुए बोली, भैया तो आपके प्यार में बिना नमक का खाना भी स्वाद लेकर खा लेते हैं, वो क्या बोलेंगे। सीमा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद दाल चखी, दाल बिल्कुल बेस्वाद थी। सीमा परेशान हो गई कि कहीं दीपक किसी परेशानी में तो नहीं, जो उन्हें खाने का स्वाद का पता भी नहीं चला। शाम को श्रुति दौड़ती हुई आई और बोली, मम्मी मम्मी देखो, पापा आपके लिए क्या लेके आए हैं। सीमा ने हाथ में पैकेट लिया और सीधा दीपक के पास गई और बोली, ये क्या लाए हैं आप? दीपक अखबार पर नजर गड़ाए हुए बोले, ये एक मशीन है, इससे प्याज, गाजर, गोभी और भी सारी सब्जियां बहुत आराम से कट जाती हैं। तुम्हें इससे रसोई का काम करने में बहुत आराम होगा, इसलिए ले लिया। कितने की है? सीमा के सवाल पर दीपक सिर ऊपर उठा के मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, पसंद नहीं आई? पैसे से तुम्हें क्या? सीमा ने हंसते हुए कहा, क्यों, दोपहर की दाल में नमक नहीं डालने का इनाम लाए हो? इस पर दीपक हंसने लगे और कहा, अरे वो तो मुझे पता भी नहीं चला। सब्जियां जो बहुत स्वादिष्ट थी। अच्छा, एक प्याला चाय बना दो। सीमा हंसते हुए बोली, वो भी बिना चीनी के बना देती हूँ, क्यों, चलेगी? और मुस्कुराती हुई चली जाती है। सीमा का मुस्कुराता चेहरा देख मीना बोली, भाभी, आपके प्यार को किसी की नजर ना लगे। टच वुड, काश मुझे भी इतना ही प्यार करने वाला पति मिल जाए। सीमा ने कहा, लेकिन ऐसा पति मिल गया तो भगवान ही मालिक है। ना कभी प्यार की दो बातें करते हैं, ना कोई हंसी मजाक, बस हर वक्त पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। प्यार का इजहार तो दूर की बात है, कभी जताते तक नहीं। रोमांस क्या होता है, ये बस फिल्मों में ही देखा है। अगर ऐसे पति मिल गए ना तो 2-4 मीठी बातों के लिए भी तरसोगी। इतना कहते कहते सीमा के दिल का दर्द उसकी आंखों में उतर आया, जिसे देखकर मीना ने कहा, पता है भाभी, कुछ इंसान बोलते हैं ज्यादा, करते हैं कम, और कुछ दिखाते हैं ज्यादा और होते हैं कुछ भी नहीं। याद है आपको, एक बार आप और भैया मार्केट गए थे, आपने लाल वाली साड़ी देखकर बस इतना ही कहा था, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। उस वक्त भैया ने सिर्फ उसे देखा था और अगले ही दिन वह आपके हाथों में थी। ये प्यार नहीं तो और क्या है। आपको पता है भाभी, कई ऐसे पति होते हैं जो बोलते हैं, ये मत पहनो, उससे बात मत करो, कहाँ गई थी, इतना समय कहाँ लगा दिया, इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। इन जैसे सवालों से अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं। भैया ने तो शादी के बाद आपकी इच्छा पर आपको एमए करवाया। आपने पेंटिंग कोर्स करना चाहा तो भैया ने आपके शौक को पूरा करने के लिए कभी ना नहीं कहा। कितनों के पति सिर्फ पत्नी की खुशी के लिए ये सब करने देते हैं। बताओ, आपने कहा कि ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, चुपचाप बिना रकम भरा चेक काट के आपको दे दिया। भाभी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। जरूर आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। इतना सुनने के बाद सीमा सच्चाई के स्वरूप को समझ गई। वो समझ गई कि वाकई में दीपक उसे कितना प्यार करते हैं। उनके बीच भावनाओं का बंधन है, जीने की आजादी है। रात को सारे काम निपटाने के बाद जब सीमा बेडरूम में आई तो दीपक ने कहा, तुम्हारे लिए अलमारी में कुछ रखा है। सीमा ने जैसे ही अलमारी ओपन की, वहाँ एक लाल रंग का लिफाफा रखा था। उसने चकित होकर उसे खोला। पत्नी को समर्पित एक संगीत वाला कार्ड था, जो
आई लव यू बोल रहा था। साथ ही एक पत्र भी था। लिखा था, मेरी जिंदगी की हर सुबह खुशनसीब होती है क्योंकि वो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर शुरू होती है। मैं चाहता हूँ कि अंत भी ऐसा ही हो। तुमने जैसे पति की कल्पना की थी वैसा मैं नहीं हो सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई, जहाँ मुझे फिल्म देखने का मौका नहीं मिला। मामा के यहाँ रहकर किसी तरह पढ़ लिख कर एक नौकरी हासिल करने के लक्ष्य के आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाया, परंतु अब कोशिश करूँगा तुम्हारे ख्वाबों का पति बनने की। क्या तुम थोड़ी मदद करोगी? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा दीपक। पत्र पढ़कर सीमा की आंखें भर आई, जिसे देख दीपक ने कहा, अरे ये क्या हुआ? मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मीना और तुम्हारी बातें सुन ली थी इसलिए, लेकिन मैंने तो तुम्हें खुशी देने के लिए ये सब किया और तुम रोने लगी। सीमा दीपक के सीने से लग कर रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसे हैं वैसे ही मुझे प्यारे हैं। आपसे आपकी तरह ही प्यार करूं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।